नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। अर्जुन नगर से हटाया अतिक्रमण, प्रशासनिक असंवेदनशीलता पर बरसे श्री कोठारी। ब्राह्मण प्रतिभाओं का सम्मान, युवाओं से देश सेवा का आह्वान। और ठंडे पानी की बौछारों के बीच भक्त करेंगे भागवत कथा श्रवण। सालाखेड़ी क्षेत्र स्थित अर्जुन नगर से प्रशासन द्वारा नजुल की भूमि पर बने करीब 70 से 80 कच्चे घरों और झोपड़ों को तोड़े जाने के बाद इनमें निवासरत परिवारों के सिर से छत छीन ली गई है। मानवीयता को परे रखकर की गई इस कार्रवाई के दौरान वर्षों से रह रहे परिवारों को हटाने की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने भी फटकार लगाई है। अर्जुन नगर में जिला प्रशासन एवं नगर निगम के संयुक्त अमले ने शुक्रवार शाम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आरंभ की। नागरिकों के मुताबिक इस दौरान बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रशासनिक अमला दल बल के साथ यहां पहुंचा और जेसीबी की मदद से कच्चे घरों को तोड़ दिया गया। इन घरों में रहने वाले सभी मजदूर पेशा परिवार थे, जिनका आशियाना उजड़ जाने के बाद सभी परिवार सड़क पर आ गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान यहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने इन परिवारों की एक नहीं सुनी। मुहिम के दौरान कई महिला पुरुष अपना घर उजड़ता देख फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई। जबकि इन परिवारों का कहना था कि उन्हें एक रात की मोहलत दी जाए, वे अगली सुबह जगह खाली कर देंगे। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस मुहिम के दौरान यहां बने सभी कच्चे घरों और झोपड़ों को तोड़ दिए जाने से कई परिवारों को नुकसान भी पहुंचा है। शनिवार सुबह जब मीडियाकर्मी यहां पहुंचे तो देखा कि कई परिवार खुले आसमान के नीचे चूल्हा जलाकर पेट की आग बुझा रहे हैं। इन परिवारों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रात भी ऐसे ही बिताई थी। क्षेत्र में रहने वाले परिवारों ने बताया, ये 8 साल हो गए, इनके साल भर हुआ। ये सब गरीब लोग है, तो इनको हम भी सहायता कर रहे थोड़ा बहुत। जैसे हमने पानी हानि देते इन लोगों को। तो कल डिलीवर हुई एक औरत को, महिला को, तो डिलीवर हुई, उसको हाथ जोड़ा हमने कि साहब आप मत तोड़ो, इनको बैठने दो, आज के दिन रहने दो, कल हम चले जाएंगे। तो भी उन्होंने तोड़ दिया। वो डिलीवर क्या कि उस औरत को ले जाओ तुम्हारे घर। तो हम कहाँ ले जाते हैं उस औरत को? टोटल आदिवासी थे न, सब आदिवासी को ही तोड़ा, किसी का दूसरी जात वालों को, समाज वालों को नहीं तोड़ा। सब आदिवासी के क्षेत्र वालों को तोड़ा, वहाँ तक गया और फिर वापस पलट गए। कोई नोटिस वगैरह नोटिस मांगा तो नोटिस दिया नहीं इन्होंने। और हमने ये भी बोला था कि बोले तोड़ने जाओ 1-2 दिन की मोहलत चाहिए था। तो भी लेडीजों पे पुलिस वालों ने लेडीज को मारी और गाली गलौज करी, माँ बहन एक करी, मतलब अनाप शनाप बोले गाली। इसी दौरान नवप्रसूता सुनीता के साथ भी धक्का मुक्की किए जाने की जानकारी देते हुए उसने बताया कि मेरे साथ भी पुलिसकर्मी बेरहमी से पेश आए, जबकि मेरी कल ही प्रसूति हुई है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे, पर कल आए हुआ अचानक और बोला ही नहीं हमको, और घर गिरा दिए। छोटा छोटा बच्चा लकड़ी से मारने लगे छोटा बच्चा ने। अन्य रहवासियों ने भी प्रशासन द्वारा की गई इस अचानक कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि हमें बगैर किसी सूचना के इस तरह घर से बेघर कर दिया जाना प्रशासनिक असंवेदनशीलता है। शुक्रवार शाम हुई इस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी शनिवार सुबह अर्जुन नगर पहुंचे और उन्होंने प्रभावित परिवारों से चर्चा करते हुए उनकी पीड़ा सुनी। श्री कोठारी ने चेतना टीवी को बताया कि अर्जुन नगर में कई परिवारों की शिकायत थी कि हम 7-8 वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें यहां से हटा दिया गया। ऐसे परिवारों से हमने राशन कार्ड, बिजली के बिल सहित अन्य दस्तावेज मांगे हैं ताकि उनका पुनर्स्थापन करवाया जा सके। हालांकि कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को मानवता का ध्यान रखना चाहिए। मैंने नगर शिल्पज्ञ सलीम खान को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि पुराने लोगों को हटाने के पहले नियत प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवशंकर कॉलोनी के मामले में भी हमने प्रशासन से चर्चा की है। जो परिवार नजुल एवं अनुपयोगी भूमि पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। भगवान श्री परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण सोशल ग्रुप एवं त्रिवेदी हेल्थ क्लब ने ब्राह्मण प्रतिभाओं एवं मलखंब खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राजीव चंद्र दुबे व उनकी माताजी श्रीमती कृष्णा दुबे, सर्व ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अदिति दवेसर,
पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुलोचना शर्मा, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश रावल का सम्मान किया गया। वहीं जल सेवा कार्य हेतु पृथ्वीराज व्यास, महिला थाना परामर्शदात्री श्रीमती कुसुम शर्मा, आर्थिक रूप से कमजोर 2 ब्राह्मण परिवारों के यहां विवाह संपन्न कराने पर नरेंद्र जोशी, ब्राह्मण बच्चों को विद्यादान एवं आर्थिक सहायता देने वाले अमर सारस्वत, धार्मिक एवं सामाजिक कार्य हेतु अजय तिवारी, समाज के सूर्यनारायण उपाध्याय, सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु ओपी पाठक एवं समाजसेवी नाथूलाल शर्मा का शॉल, श्रीफल व अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही मलखंभ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 80 नन्हे कलाकारों को पुरस्कार भेंट किए गए। श्री दुबे ने कहा, ब्राह्मण समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे समाज के युवाओं में देश सेवा का जज्बा सर्वाधिक होना चाहिए। उन्हें प्रेरित करें कि वे प्रशासनिक वर्ग, पुलिस या सेना में भर्ती होकर देश सेवा में आगे आएं। सर्व ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित, अध्यक्ष डॉक्टर कमल तिवारी, हेल्थ क्लब संचालक योग गुरु ओम प्रकाश द्विवेदी ने भी संबोधित किया। संचालन डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा ने व आभार महिला अध्यक्ष अनीता दवे ने माना। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे साक्षर जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, उन्हें घर बैठे इग्नू एक विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक की परीक्षा देने की पात्रता देगा। इतना ही नहीं, ऐसे नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध करवाते हुए उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू भोपाल के सहायक निदेशक डॉक्टर शिरीष पाल ने शनिवार को रॉयल महाविद्यालय सालाखेड़ी में पत्रकार वार्ता में बताया कि संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष अर्धवार्षिक बीवीपी पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 5वीं कक्षा के बाद अथवा पूर्व स्कूल छोड़ने वाले ग्रामीण साक्षरों को मात्र 1000 रुपये के शुल्क पर पाठ्य सामग्री सहित शैक्षणिक योग्यता प्रदान की जाएगी। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद ग्रामीण बीए, बीकॉम अथवा स्नातक स्तर की किसी भी परीक्षा में सीधे बैठ सकेंगे। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम के तहत यदि किसी गांव में आवश्यक संख्या में छात्र उपलब्ध हो जाते हैं तो इग्नू द्वारा वहां मोबाइल वैन के जरिए अध्यापन का कार्य भी करवाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जून अंतिम तिथि है। संबंधित विद्यार्थी रतलाम सेंटर से जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इग्नू द्वारा मुर्गी पालन से लेकर कार्डियोग्राफी और पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कई छात्र लाभान्वित होकर स्वावलंबी बनेंगे। पत्रकार वार्ता में रॉयल महाविद्यालय चेयरमैन प्रमोद गुगालिया भी उपस्थित थे। प्रदेश में कार्यरत पटवारियों के पदनाम बदलने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला इकाई ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर BL नीनामा को सौंपा। जिला अध्यक्ष ईश्वरलाल गोयल ने बताया कि ज्ञापन में लंबित मांगों के निराकरण के साथ ही पटवारियों का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी करते हुए उन्हें तकनीकी पद का दर्जा दिए जाने सहित अन्य मांगे रखी गई हैं। धर्मस्व नगरी रतलाम के इतिहास में रविवार से एक नया अध्याय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के अद्वितीय एवं अभूतपूर्व आयोजन के रूप में जुड़ने जा रहा है। पंडित डॉक्टर शिव शक्तिलाल शर्मा की स्मृति में पूज्यपाद स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज 12 से 20 मई तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से कारजूनगर स्थित पचोरी सभागृह पर कथामृत का पान करवाएंगे। शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जबकि कथा स्थल पर ठंडे पानी की बौछारें श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देगी। कारजूनगर में कथा पांडाल में हजारों की संख्या में महिला, पुरुषों एवं वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था की गई है। रतलाम में पहली बार गुजरात की कंपनी द्वारा कथा स्थल पर ठंडे पानी की बौछारों से गर्मी को दूर किया जाएगा। इसके लिए पांडाल में खासतौर से पाइपलाइन बिछाई गई है। इतना ही नहीं, पंखे और कूलर भी श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं। पूज्य स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज पांडाल में निर्मित भव्य व्यासपीठ पर कथामृत का रसपान करवाएंगे। यह व्यासपीठ रतलाम के कलाकारों द्वारा 1 सप्ताह से अधिक समय की मेहनत के बाद तैयार किया गया है। दूर बैठे भक्तों को स्वामी जी के दर्शन एवं कथा श्रवण हेतु पांडाल में LED स्क्रीन और अत्याधुनिक साउंड सिस्टम लगाया गया है। प्रतिदिन कथा के बाद प्रसादी वितरण होगा। कथा आयोजन समिति आयोजक डॉक्टर शर्मा ने बताया, यहाँ हमारे पास सिर्फ इतना है कि रतलाम शहर में अमन, चैन, शांति और हर घर में प्रभु के आशीर्वाद से खुशहाली छाए, इसलिए ये मेरे पिता की स्मृति में किया है। और हमारी पूरी जो परिवार है, जो कार्ड पे अंकित भी है, उन लोगों ने
जनता को आमंत्रित किया और मुझे विश्वास है कि ये मधुर वाणी निश्चित ही हर घर में खुशहाली लाएगी और एक अच्छा सा प्रायोजन रतलाम शहर में होगा। आयोजक परिवार के साथ गुरु सेवा समिति, स्वागत समिति सहित अन्य सहयोगी संस्थाओं ने धर्मस्व नगरवासियों से वैशाख के पुनीत माह में मोक्षदायिनी भागवत कथा श्रवण का लाभ लेने का अनुरोध किया है। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रहेगा। अप्रैल के अंतिम पखवाड़े से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे शहरवासियों को अब जाकर मौसम के आक्रामक तेवरों से राहत मिली है। शहर की छत पर छाए बादल और तेज हवाएं चलने से न केवल तापमान लुढ़का है बल्कि लोगों को राहत मिली है। मई की शुरुआत के साथ ही प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हुआ था। मंगलवार 7 मई को जो तापमान 42.8 डिग्री था, वह शुक्रवार को घटकर 39.2 पर पहुंच गया। इस तरह अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री की कमी दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को बादल छाए रहने और शनिवार को तेज हवाएं चलने से गर्मी का प्रकोप घटा है। गर्मी की तपन से हाल बेहाल शहरवासी अब मौजूदा मौसम के बरकरार रहने की दुआएं मांग रहे हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा वर्षा पूर्व किए जा रहे लाइन मेंटेनेंस और अघोषित कटौती से नागरिकों को परेशानियां उठाना पड़ रही हैं, लेकिन मौसम के रुख में आए परिवर्तन के बाद भीषणतम गर्मी से राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। 9 मई को मुंबई में संपन्न पुरस्कार वितरण समारोह में एलआर मीना, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक को वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी चर्चगेट मुंबई रवि प्रभात ने रतलाम मंडल को पश्चिम रेलवे में 12 करोड़ की वसूली करने पर बिल्स रिकवरेबल दक्षता शील्ड प्रदान की। शील्ड लेकर लौटने पर लेखा कार्यालय में श्री मीना सहित सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 16 लेखा कर्मियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर एसएल मीना, विपिन गर्ग, शक्ति सिंह चौहान, प्रकाश व्यास, श्रीमती अंजलि रावता भी उपस्थित थे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अर्जुन नगर से हटाया अतिक्रमण, प्रशासनिक असंवेदनशीलता पर बरसे श्री कोठारी। ब्राह्मण प्रतिभाओं का सम्मान, युवाओं से देश सेवा का आह्वान। और ठंडे पानी की बौछारों के बीच भक्त करेंगे भागवत कथा श्रवण। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।